फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना 365 करंट अफेयर्स का अगला सेगमेंट लेके आए हैं। देखिए, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, तिब्बत से रिलेटेड है। पेनपा त्सरिंग जो हैं ये प्रेसिडेंट बने हैं तिब्बतियन गवर्नमेंट के, जो एग्ज़ाइल में है। देखिए, धर्मशाला में इनकी पोजीशन मेन है। धर्मशाला और अदर कंट्रीज़ में भी हैं, पर मैक्सिमम नंबर धर्मशाला पूरा एक नॉर्मल सा प्लेस है जो इनको दे दिया गया है रूलिंग के लिए, वहाँ से हैं। तो आइए देखते हैं एक्साइल में गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या करने के लिए आई है और क्या करना चाहती है। पेनपा टेंसरिंग की अगर बात करें तो ये फॉर्मर तिब्बतियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं जो एग्ज़ाइल में हैं। न्यू प्रेसिडेंट बनाए गए इलेक्शन कमीशन ने फ्राइडे को ही हमें बताया। अब ये किसको सक्सीड करेंगे? लोपसैंग सेंगे को, जिन्होंने अपना दूसरा 5 साल का टर्म पूरा किया है। 2011 से ये मेनली यहाँ पर हैं। इसके बाद वांगडू टेसरिंग जो हैं ये धर्मशाला में हैं और ये स्पिरिचुअल लीडर थे। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनका नाम है वांडू सेंडी के, धर्मशाला में। इन्होंने कहा है कि नॉर्दर्न टाउन जो स्पिरिचुअल लीडर का है, जहाँ पर दलाई लामा जब से आए तब से रह रहे हैं। तो उसके बाद से 59 से हैं, तो यहाँ पर 64,000 से ऊपर तिब्बतियन रहते हैं। नेपाल, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जगह पर। तो वो सब 2 राउंड्स में इलेक्शन हुए थे, जनवरी और अप्रैल में। 2/3 इलेक्शन जो है वो 2/3 डायरेक्ट इलेक्शन था तिब्बतन एक्साइल जो लीडरशिप के अंदर हैं। तो ये क्या हुआ, अभी जब 2011 में इन्होंने कहा कि अब ये कोई पॉलिटिकल रोल नहीं प्ले करेंगे, उसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हो गया। और लोब्सैंग सेंगे जो थे पहले ऐसे थे जो ऑटोनॉमस थे और उसमें दलाई लामा का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। ऑल दो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल जो है वो 1959 में जैसे ही तिब्बत से दलाई लामा इंडिया आते हैं स्टार्ट हो चुकी होती है। तो इनके सेंट्रल तिब्बतन के एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशली और लेजिस्लेटिव ब्रांचेज हैं जो इन पे रूल और गवर्न करती हैं। इसके बाद क्या है चाइना जो है वो भी कह रहा है कि तिब्बत जो है हमारा पार्ट है। मिड 13 सेंचुरी से हम उसको अपना कम्युनिस्ट पार्टी है। हिमालयन रीजन पे 1951 से हमने इसको कम्युनिस्ट पार्टी गवर्न कर रही है वहाँ पर तिब्बत कहता है कि भाई इंडिपेंडेंस हमारी हिस्ट्री है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ज़बरदस्ती हमें कैप्चर कर बैठी क्योंकि हमारे रिच रीजन को एक्सप्लॉइट करना चाहती है। चाइनीज़ तिब्बतन गवर्नमेंट जो एग्ज़ाइल में उसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। तो इंडिया ने तिब्बत को चाइना का पार्ट एक्सेप्ट कर लिया है, बट फिर भी वो तिब्बतियन के एक्साइल को सपोर्ट करती रहती हैं। तो कुछ तिब्बतियन ऐसे हैं जो आज भी कहते हैं कि तिब्बत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट उसके लिए कुछ ही लोग हैं जो बात करते हैं चाइना के साथ। बीजिंग ने दलाई लामा को एक्यूज़ किया है जो लगातार तिब्बत को चाइना से अलग रख के बैठे हैं। और जो अभी हमारे प्रेसिडेंट इनके बने हैं पेनपा त्सरिंग, ये भी दलाई लामा के पोजीशन को ही वैलिड देते हैं कि भाई तिब्बत फ्री होना चाहिए। सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो बेटा एक ओपन चार्टर था, चार्टर ऑफ तिब्बतन इन एग्ज़ाइल, जो 1991 में अडॉप्ट किया गया। तो उस टाइम पे सिंकियोंग थे, उनको प्रेसिडेंट बोला जाता था। ठीक है, सिंकियोंग जो थे वो पहले लोमसैंग सेंगे बने, तो वो करेंटली आज की डेट में जो थे वो 2011 से वो इस पोस्ट पे थे, है ना। सेंक्योंग का मतलब ही होता है प्रेसिडेंट। सेंक्योंग जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। पार्लियामेंट होती है इनकी, और इसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट हैं, 7 डिपार्टमेंट्स हैं और सेवरल स्पेशल ऑफिस हैं। 2003 तक अगर बात करेंगे तो 24 बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें पब्लिशिंग, होटल्स, हैंडीक्राफ्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी कंपनीज़ थी। उसके बाद अगर आप डॉक्टर लैम्बोंग सेंगे जो पहले प्रेसिडेंट हुए उनके बारे में भी जान सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जब 14 दलाई लामा इंडिया में आए और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बनाए, तो जाहिर सी बात है इन्होंने चीज़ें स्टार्ट की। और पहला इलेक्शन एग्ज़ाइल का हुआ था 2 सितंबर को। उस टाइम पे सेंग्योंग की जो पोजीशन थी उन सारी पावर को एग्जीक्यूट करते थे दलाई लामा। सेंक्योंग इनिशियली अपॉइंट किया जाता था दलाई लामा के द्वारा, बट 2001 में इस पोजीशन को डेमोक्रेटिकली कर दिया गया कि तिब्बत में अब एग्ज़ाइल जो हैं वो वोटिंग करेंगे। तो पहले डायरेक्टली जिन्हें हमने फर्स्ट इलेक्टेड सिंग्योंग जो थे वो बुद्धिस्ट मॉन्ग थे, लॉपसैंग तेंजिन, इनको सैमधोंग रिनपोचे भी बोला जाता है। तो ये उस पोजीशन पे थे उस टाइम पे। फिर 10 मार्च को दलाई लामा ने कहा कि भाई एग्ज़ाइल का चार्टर है, वहाँ पे मेरी पोजीशन अथॉरिटी की ख़त्म हो जानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ से डायरेक्ट इलेक्शन होने लगा और इसके बाद सिंक्योंग जो होगा हाईएस्ट रैंकिंग ऑफ पोजीशन बन गई
तिब्बतियन गवर्नमेंट की। इससे पहले देखिए क्या होता था, तिब्बत में दलाई लामा पोस्ट को संभालते थे, दलाई लामा पोस्ट चूज़ करते थे जिसको चाहते थे उसको, और इसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें बदली। अब सिक्योंग जो है वो इलेक्टेड होते हैं और 2011 से ये चीज़ चल रही है और हाईएस्ट पोजीशन है CTA में इनकी। इसके बाद फॉरेन रिलेशन की बात करें तो वही सेंट्रल तिब्बतियन अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज एज अ सॉवरेन कंट्रीज़ बहुत सारी कंट्रीज़ करती नहीं हैं, नहीं करती हैं, बट फिर भी इसको बहुत सारा फाइनेंशियल एड मिलता है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट किया जाता है। तो 1991 में यूनाइटेड प्रेसिडेंट जो जॉर्ज H.W. बुश थे, उन्होंने एक कॉन्ग्रेशियल एक्ट साइन किया था जिन्होंने कहा था कि तिब्बत एक ऑक्यूपाइड कंट्री है और दलाई लामा जो हैं वही सेंट्रल तिब्बतियन के मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं। 1998 में सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेटिव ने एक स्टेटमेंट इशू किया था, एक्नॉलेज किया था और रिसीव किए थे $1.7 मिलियन ईयर, है ना, इन 1960s। और US गवर्नमेंट ने इनको सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो ट्रेंड वॉल्टियर थे उनको गोरिल्ला वॉर ऑपरेशन करने के लिए ट्रेंड किया था। वो ऑफिस ओपन करने के लिए इंटरनेशनल लॉ भी दी थी और जो इनकी गोरिल्ला फोर्सेस थी उन्हें ट्रेंड किया गया था कैंप हॉल कोलोराडो में। इस एडमिनिस्ट्रेशन में बराक ओबामा ने भी सपोर्ट की थी पॉलिसी सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन की और दलाई लामा से 4 बार मिले थे, एक मिले थे 2015 एनुअल नेशनल पार्टी में। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और अगर बात करें 11 फरवरी 1991 में CTA को फाउंडिंग मेंबर बनाया गया। अनरिप्रेजेंटेड नेशन एंड द पीपल ऑर्गेनाइजेशन एट अ सेरेमनी जो हुई थी पीस पैलेस हेग में, नीदरलैंड में, तो वहाँ पे इनको इसका मेंबर बना दिया गया, एक फाउंडिंग मेंबर है इस चीज़ के। इसके बाद अब क्वेश्चन आता है क्या दलाई लामा का पोस्ट वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो भाई दलाई लामा जो हैं वो कौन है, पहली चीज़ ये एक पोस्ट है, इसमें कोई भी बैठ सकता है। जो अभी बैठे हैं उनका नाम है तेंजिन ग्यासातो और ये टाइटल दलाई लामा जो है मंगोलियन वर्ड से निकला, इसका मतलब होता है ओशियन, और लामा जो है ये ओरिजिनली तिब्बत का वर्ड है जिसका मतलब है हाईएस्ट प्रिंसिपल। तो अ पर्सन विद द हाईएस्ट प्रिंसिपल्स को बोलते हैं दलाई लामा। तो इसके बाद इनका एक इंटरव्यू बेटा हुआ था कि 15 दलाई लामा आएंगे कि नहीं, तो इन्होंने कहा था कि भाई इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं, तो तिब्बतियन पीपल पे अगर चाहें ये रेलिवेंट नहीं है तो इसे ख़त्म कर दें, चाहते तो 15वां दलाई लामा ढूंढ लें। 2007 में फिर इन्होंने कहा था कि दलाई लामा लड़की भी बन सकती है क्योंकि सी रिवील्स हरसेल्फ एज द मोस्ट यूजफुल लामा कुड वेरी वेल बी री इनकारनेटेड इन दिस फॉर्म। तो उन्होंने कहा फीमेल भी बनाई जा सकती है। फिर दलाई लामा ने कहा कि भाई इस पोस्ट को आपको देखना है कि आप इसे चूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे और कोशिश करनी है कि ऐसा ना हो कि चाइना किसी भी दलाई लामा को अपॉइंट कर दे और आप उस पर ट्रस्ट करें, तो उस पर आपको ट्रस्ट नहीं करता। फिर अक्टूबर में दलाई लामा 2019 में कहते हैं कि क्योंकि फ्यूडल ओरिजिन से दलाई लामा निकले थे तो इनको ख़त्म करना ज़रूरी है, इस पोस्ट को परमानेंटली एंड कर देना चाहिए। कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि फ्यूचर का दलाई लामा जो अगर होगा लेजिटिमेसी और पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है चाइना भी कोशिश कर सकता है दलाई लामा फ्यूचर का पिक करना, बट उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे अगर तिब्बतियन जो एग्जाइल में और तिब्बतियन बुद्धिस्ट सपोर्ट नहीं करेंगे तो दलाई लामा किसी काम का नहीं। फिर भी चाइना कोशिश कर सकता है एक दलाई लामा लाने का ताकि वो तिब्बत को ऑफिशियली अपने में मर्ज कर ले। बस ये 14 दलाई लामा के मरने की देर है। इसके बाद एक बार दलाई लामा ने कहा था वर्ल्ड डजंट बिलोंग्स टू लीडर्स। वो देखिए भाई किसी नेता के लिए दुनिया नहीं है, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू ऑल ह्यूमैनिटी, ये जो है पूरी मानवता के लिए दुनिया है, तो उन्हीं के पास रहनी चाहिए और किसी के पास नहीं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, जब यंग थे तब से हमारे यहाँ रह रहे हैं और आज भी हमारे यहाँ है, अपना पैलेस छोड़ा, सारे सेक्रीफाइसेस इन्होंने देखे, लोगों को मरते हुए देखा, तो इनको बेहतर पता है कि चाइना की गवर्नमेंट के साथ इन्हें मर्ज करना है कि नहीं करना। अब जो रीसेंट प्रेसिडेंट है उनका आउटलुक क्या रहता है, वो क्या करते हैं एक्साइल गवर्नमेंट के लिए, वो चाइना से बात करते हैं नहीं करते, ये सारी अलग चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो है यू तैसेंग, इसी को बोलते हैं तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, यही तिब्बतियन का रियल प्लेस था जिसको कैप्चर कर लिया इन लोगों ने पूरा। तो तिब्बत एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये येलो वाला पार्ट ये मेनली फ्री कराना चाहते हैं, देखिए फ्यूचर में हो पाता है कि नहीं। मुश्किल है बट फिर भी कोशिश कर सकते हैं, गवर्नमेंट इनकी रन इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट कर ही रही है। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आपको कोई भी इशू है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के दें, मैं उसको टैकल करूँगा, शॉर्ट आउट करूँगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो सात्विक_राणा26 की आईडी से मुझे फॉलो कर सकते हैं। बेटा कोविड प्रोटोकॉल इंडिया में चल रहा है तो प्लीज़ कोविड से बचे रहें, क्योंकि मैंने अपने नियर बाय बहुत लोगों को आज और कल में खोया है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा इस रोग के कारण इस दुनिया को अलविदा कहे, तो प्लीज़ अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें,
क्योंकि जब डेथ होती है तो उसके बाद फील होता है कि सामने वाले के जाने के बाद कितना दर्द होता है। कोविड सच में है, इसको लाइटली ना लें, इससे बचना आपके लिए ज़रूरी है। आज के लिए इतना। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।